हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको रेलवे में आने वाली DFCCIL की वैकेंसी के बारे में बताया था। आज 20 मई है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पूरा नोटिफिकेशन मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इस छोटे से वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि DFCCIL की पूरी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। कौन सी बुक से पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और आगे वीडियोस आएंगे उनमें भी बताऊंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं DFCCIL है क्या। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मालगाड़ी होती है उनको चलाने के लिए रेलवे ने एक अलग से कॉरिडोर बनाया है, अलग से पटरियां बिछाई हैं। तो उसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग तरह की। यहाँ पे लोको पायलट की वैकेंसी भी आती है, यहाँ पे MTS यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। अभी के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि ये वैकेंसी सरकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी पूरी तरह से गवर्नमेंट भी नहीं है और पूरी तरह से प्राइवेट भी नहीं है। ये आपका जो है अंडरटेकिंग आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह से गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी रेलवेज की जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो वैसे नॉर्मल जो प्राइवेट जॉब होती है उनसे ये बहुत बेटर रहती है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे पहले आज 20 मई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 19 जून रहने वाली है। 19 जून तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो, सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद आपका यहाँ पे होगा एक CBT एग्जाम, यानी कि CBT 1 एग्जाम। यहाँ पे टोटल 6 और 3 9 तरह की यहाँ पे पोस्ट है। सभी के लिए CBT 1 एग्जाम कॉमन रहने वाला है। सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का रहेगा, कट ऑफ यहाँ पे इस पे नहीं बनेगा। ये आपको सिर्फ पास करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे इन्होंने मंथ भी बता दिया है कि कभी एग्जाम लेंगे, तो अगस्त 2023 में इन्होंने बोला है कि भाई CBT 1 का एग्जाम हम लोग ले लेंगे। इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा जो CBT 2 के लिए जाएंगे, और CBT 2 की मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो 20 गुना अभ्यर्थी हैं CBT 2 एग्जाम देंगे, जो कि आपका बताया गया है कि दिसंबर 2023 में हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मंथ भी पहले से ही इन्होंने फिक्स कर दिया है। अब देखो, जो आपका CBT 2 है उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 9 तरह की पोस्ट है। इन 9 तरह की पोस्ट में से सिर्फ 3 नंबर की जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इस वाली पोस्ट के लिए आपका CBAT यानी कि साइको टेस्ट होगा। बाकी किसी पोस्ट के लिए CBAT यानी कि साइको टेस्ट नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, CBT 2 एग्जाम में 8 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा जो आपके यहाँ पे CBAT के लिए जाएंगे, जो एक पोस्ट में ही सिर्फ लागू होगा। बाकी पोस्ट के लिए सीधा आपका DB मेडिकल होगा, उसमें आपके यहाँ पे जो है स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ओनली 3 नंबर की जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसके लिए CBAT है। अदर सभी पोस्ट के लिए आपका सिर्फ CBT 1 और CBT 2 एग्जाम होने वाला है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर फॉर्म भरते टाइम आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पोस्ट की। नंबर 1 पे जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल, ठीक है, सिविल वालों के लिए पोस्ट है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 50 है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A3 मांगा गया है। डिप्लोमा अगर आपके पास सिविल में है, देखो डिप्लोमा 3 साल वाले डिप्लोमा की बात हो रही है। अगर 3 साल वाला डिप्लोमा आपके पास सिविल में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 50 पोस्ट है और आपके डिप्लोमा में आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 की पोस्ट की बात करूं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी A3 मांगा गया है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पे एक और डाउट आपका क्लियर कर दूं, जिसने 12th के बाद लेटरल एंट्री डिप्लोमा किया है वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियरली 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। बात करते हैं तीसरे पोस्ट की, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है, यहाँ पे 235 टोटल पोस्ट है और इसी में आपका CBAT यानी कि साइको टेस्ट भी होना है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीटेक भी ग्रेजुएशन ही होता है। उसके अलावा कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास है और 60% आपके मार्क्स है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी सबसे ज्यादा है। बात करते हैं चौथे पोस्ट की, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। टोटल पोस्ट है 14। मेडिकल स्टैंडर्ड C1, तो C1 वाले जो ग्रुप डी में सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए यहाँ पे अच्छा चांस है। C1 कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट आई है। डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, जैसे आपके पास जो है आपने यहाँ पे नॉर्मली जो है BCA वगैरह किया हुआ है, जो कॉमर्स में आई थिंक आता है, तो जो भी आपके पास कॉमर्स की डिग्री है 60% मार्क्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगली पोस्ट की। 5 नंबर पर है एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट। टोटल 19 पोस्ट है। C1, फिर से C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है। डिग्री इन BBA BMS, ठीक है, तो आपके पास अगर BBA है, BMS है, तो और 60% मार्क्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले 6 नंबर की पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव
और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। टोटल 6 पोस्ट है। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, देखो तीनों पोस्ट यहाँ पे C1 वालों की है। अगर आपने बीसीए किया है, बीटेक किया है, आईटी से सीएस किया है, तो 60% मार्क्स के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखो इसका जो नोटिफिकेशन है ना, वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे बीसीए बीटेक लिखा है, बहुत सारी और भी यहाँ पे ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। मैंने मेन यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आपको पता लग जाए। 60% मार्क्स तो यहाँ पे सभी में मांगे जा रहे हैं, अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ तक देखो 6 नंबर तक जो ये पोस्ट थी, ये थी आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव वाली, ठीक है, ये सारी पोस्ट थी ऊपर एग्जीक्यूटिव वाली। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैं। तो 7 नंबर पे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, टोटल 24 पोस्ट है। A3 मेडिकल मांगा गया है। अगर 10th में आपके 60% मार्क्स हैं, उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया है, उसमें आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से आपने आईटीआई किया होगा, तभी आपने अप्रेंटिसशिप किया होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली पोस्ट है, 148 पोस्ट। अब देखो जैसे 235 यहां थी सबसे ज्यादा इस वाले में, उसके बाद सबसे ज्यादा यहीं पे है जूनियर एग्जीक्यूटिव में। टोटल 148 पोस्ट है। A3 मेडिकल मांगा गया है। 10th में 60% मार्क्स और प्लस अप्रेंटिसशिप में 60% मार्क्स अगर आपके हैं। और यहाँ पे भी SNT में बहुत सारी जो ब्रांच है, बहुत सारी ट्रेड आईटीआई की होती है, उनके लिए वैकेंसी है, तो नोटिफिकेशन में एक बार चेक जरूर कर लेना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट है 9 नंबर पर आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, इसमें फिटर वगैरह वाले जिन्होंने आईटीआई किया, अप्रेंटिसशिप किया है, तो उनके लिए है। टोटल 9 पोस्ट है। A3 मेडिकल मांगा गया है। 10th के साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप है, 60% आपके 10th में, 60% आपके अप्रेंटिसशिप में, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी मार्क्स की कंडीशन यहाँ पे इन्होंने लगाई है, जो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। एज की अगर मैं बात करूं तो ये एज का क्राइटेरिया समझ लो। यहाँ पे देखो दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे एग्जीक्यूटिव वाली है चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली है, 18 से 30 साल के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो आपका SC/ST का 5 साल का रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा, यानी कि 35 साल तक SC/ST वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ओबीसी को 3 साल का, यानी कि 33 साल तक ओबीसी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी यहाँ पे एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2023 को होने वाली है, ठीक है। तो इस एज के बीच में आप 1 जुलाई 2023 तक आने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम होगा उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। CBT 1 ओनली स्क्रीनिंग नेचर का है। CBT 1 CBT 2 दोनों में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कट ऑफ आपकी CBT 2 के आधार पर ही बनेगी, और जिसमें आपका CBAT है वहां पे CBAT के मार्क्स टूट के आपकी कट ऑफ बनेगी, जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह की बनती है। अब यहाँ पे जो है CBT 1 का मैं आपको पूरा ही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिलेबस। CBT 1 का क्या सिलेबस है? मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है, और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स का 90 मिनट आपको मिलेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपका CBT 1 रहने वाला है, जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। साथ ही साइंस के लिए मैं आपको बता दूं, साइंस के लिए मैंने जब ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ था, अपने नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट को दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है नोट्स को पढ़ के, तो यहाँ पे मैं आपको ये नोट्स फिर से प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो हो सकता है आज शाम को या कल तक मैं इसकी अपडेट आपको कम्युनिटी में और टेलीग्राम में दूंगा, तो आप थोड़ा सा अपडेटेड रहना। साइंस की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के कंप्लीट्स मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप लोग जीएस के 15 नंबर कवर कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो 1000 रुपए फीस यहाँ पर आपको देनी होगी फॉर्म भरते टाइम। अगर आप UR कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, या फिर EWS कैटेगरी से। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, SC/ST, तो कोई फीस नहीं है, फ्री में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CBT 2 का जो सिलेबस है, ठीक है, वो अलग अलग है सभी पोस्ट के लिए। मतलब इन्होंने क्या किया है, जैसे आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे तो CBT 2 में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रखा है इन्होंने। जैसे ये वाली जो पोस्ट है, इसका जो CBT 2 का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको अभी फोकस करना है CBT 1 पे, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ इसके अलावा तो किसी और जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। बाकी इसमें सिलेबस वगैरह जो है मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, सैलरी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, स्ट्रेटेजी की हम लोग बात करेंगे, बुक्स की हम लोग बात करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको एक जो है कोशिश करूंगा डेमो वीडियो पूरी प्रोवाइड कराने की, जिससे आप लोग फॉर्म भी आसानी से भर सकें। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन DF CCIL की वैकेंसी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।